कीजिए। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, मैंने अपने जीवन में भी बहुत देखा। जिन जिन व्यक्तियों पर मैं भीतर से थोड़ा नाज रखता था, देखा कि वे ही व्यक्ति देर सबेर गद्दार होने के रंग दिखा रहे हैं। जयराम जी की। जिन जिन को भीतर से मैंने चाहा कि ये व्यक्ति मेरा अवशेष कार्य संभाल लेंगे अथवा मेरी ये सब व्यवस्था संभाल लेंगे, उन्हीं व्यक्तियों के जीवन से मेरे को कड़वे अनुभव हुए। आपको भी हुए होंगे। अगर आप समीक्षा करेंगे तो आपको दिखेगा, और समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं दिखता होगा। आप जब भी कभी मौका मिले जरा नजर घुमाइए। जितना जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था, जो भरोसा ईश्वर पर, जो भरोसा सच्चाई पर, जो भरोसा कर्म के नियम पर करना चाहिए, वो भरोसा अगर मैंने किसी फलाने पे किया, आपको बदले में मिला क्या? ईमानदारी से आपकी समीक्षा होगी तो आपको वहां से प्रॉब्लम मिला होगा। बिल्कुल पक्की बात समझो। जिनके लिए तुम रातियां रोए थे, वे तुमको पानी का प्याला पिलाए न पिलाए कोई पता नहीं। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे, करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में, आखिर मिले या ना खबर पुख्ता, ऐ कफन और वतन तुझको। ये शरीर अपने गांव में, अपने इलाके में मरे कि कहाँ मरे कोई पता नहीं। कफन मिले या वतन में मौत मिले कि न मिले कोई पता नहीं। ऐसे क्षण भंगुर शरीर को पाकर तू शरीर पर भरोसा करेगा तो जरूर वहां से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा। जो भरोसा आत्मा पे करना चाहिए वो भरोसा शरीर पे किया, जरूर धोखा खाएगा। जो भरोसा अंतर्यामी ईश्वर पे करना है, वो भरोसा अगर धन पे किया, जरूर इनकम टैक्स का नोटिस, सेल टैक्स का प्रॉब्लम, या तो कोई पैसा दबा देने का प्रॉब्लम तेरे सामने वो लाके रख देगी प्रकृति। आप व्यवहार करो, व्यवहार में जितना भरोसा चाहिए थोड़ा बहुत करो, लेकिन पूर्ण भरोसा तो तुम अपने पिया पर करो, परमात्मा पे करो। इन नश्वर चीजों पर और नश्वर संबंधों पर भरोसा न करो। एक सेठ जी बीमार पड़े थे। बाबा जी वो सेठ की स्थिति गंभीर है, जरा घर में पड़े हैं, जरा बाबा जी नजर डालते जाओ। मैं क्या सत्संग करके लौटते हैं? बोले बाबा वैसे तो वो आ जाते हैं आपका दर्शन करने, लेकिन चलने की ताकत नहीं। मैं क्या नहीं, हम आ जाते हैं। सत्संग करके लौटे। हमने कहा कहाँ है सेठ जी? बोले बाबा जी वो तो चले गए। अभी तक तो कहते हैं कदम चलने की ताकत नहीं, क्या इतनी शक्ति आई कि जहां से चल दिए तुम, दुनिया से चल देते। नानक जी की वाणी को याद रखें। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। अभी वो मित्र छाती ठोक के गया कि आप फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं। अरे वो आया तो कोई बात नहीं, वैसे तो मेरे पास बैठा हूं, मैं बैठा हूं। छाती ठोक के गया। आधा घंटे के बाद टेलीफोन आया कि उसको हार्ट अटैक गया, वो चला गया। अभी तो बोला था मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं, चिंता मत करो मैं बैठा हूं। लेकिन वो तब तक बैठा है जब तक उस यार की सम्मति है, उसके बिना कितनी देर कोई बैठेगा। इसलिए कृपा करके आप भगवान की कृपा की समीक्षा कीजिए। मना घड़त कल्पना में भगवान को मत बांधिए। भगवान की मेरे पर कृपा है, फलाने पर नाराज है, फलाने पर कृपा है, भगवान मेरे से रूठा है, अपने भाग्य को मत कोसिए। राजा तेज बहादुर गर्मियों के दिनों में चांदनी में छत पर बैठा बैठा है, पतेली भरी थी आम की, मीठे आम चूस रहा है। दूर नजर पड़ी, सिपाही 5 सिपाही एक कैदी को ले जा रहे हैं। कैदी को फांसी का हुक्म मैंने जारी किया था, कल सुबह वो मरेगा।
सोचता कि भगवान तेरी हम पर कितनी कृपा है। हम अपने स्वार्थ के कारण कई लोगों को मरवा देते, मार देते, फिर भी चांदनी में आम चूस रहे हैं और उसने एक आध खून किया और कल फांसी चढ़ जाएगा। क्या उसके दुर्भाग्य है? तू उस पर कितना कोपायमान है और मुझ पर तू कितना राजी है कि मैं तख्त पर बैठा हूं, पूजा जा रहा हूं, आम चूस रहा हूं। तेरी रहमत नहीं तो क्या है। तेज बहादुर अपने ढंग से बड़बड़ाया जा रहा था। गुरुजी आकर खड़े हैं पीछे, सब सुन रहे, उसको पता तक नहीं चला। गुरुजी ने पीठ पर जरा हाथ ठोका। क्या बोलता है तेज बहादुर? बोले गुरुदेव गुरुदेव, मैं ये बोल रहा था कि मैं तो आम चूस रहा हूं, मेरे पर भगवान की कितनी कृपा है, और वो फांसी पे जा रहा है बंदा, उस पर भगवान कितना नाराज है। गुरु ने कहा तू बेवकूफ है, वीआईपी कोटा का मूर्ख है। लोगों की नजर से तू बड़ा राजा है, लेकिन धर्म के रहस्य को, ईश्वर की कृपा की समीक्षा को तू अभी नहीं समझ पाया, नहीं कर पाया। उसको ईश्वर फांसी पर पहुंचा रहा है कि उसके शरीर से अब सत प्रवृत्ति होने की, उसके स्वभाव से ये सत प्रवृत्ति या सुधरने की या लोक कल्याण की या लोक पालन की प्रवृत्तियां होना संभव नहीं है। इसलिए उसकी बुरी आदत तोड़ने के लिए उसका शरीर लेकर उसको नया शरीर देगा, इसमें उसकी कृपा है। और तेरे से कोई सत्कर्म कराकर तेरी बुरी आदत बदलेगा, इसकी वो व्यवस्था है। ये नहीं है कि केस जीत गए तो भगवान की कृपा और हार गए तो भाग्य फूटे और भगवान नाराज हो गए। लोग जीतते ने तो कहे देखो मैंने वकील बढ़िया किया, मैंने ये किया, इतनी फी दी, देखो केस जीत गया। जब हार जाते तो सिर ठोकते, क्या करे भगवान की मर्जी। उसका मतलब बुरे काम जो है, विफलता के काम भगवान कराता है, अच्छे काम तो मैं करता हूं। लड़के को पढ़ाया लिखाया, क्या मेरा बेटा है, अच्छा मैंने ये करा। लड़का पढ़ता बढ़ता नहीं, लोफर हो गया, क्या करे भाई भगवान की मर्जी। उसका मतलब लोफर बनाने का काम भगवान का है और पढ़ाने लिखाने का, बढ़िया करने का काम तुम्हारा है। हद हो गई बेईमानी की। आप समीक्षा कीजिए। एक किसान था, उसका पुराना मित्र आया, बोले यार तेरे 4 बेटे थे, हम 10-12 साल के बाद मिल रहे हैं, तुम्हारे छोरे आजकल तो बड़े हो गए होंगे। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। वो क्या पढ़े? बोले एक तो डॉक्टर है। बोले दूसरा? किसान ने मुंह छेठी, बोले दूसरे को इंजीनियर बनाया मैंने। और तीसरा? बोले तीसरा वकील है। और बोले चौथा भी था ने? बोले हाँ। वो बोले क्या करे भगवान की मर्जी, भाग्य कुटा। बोले क्या बात? बोले वो पढ़ा लिखा नहीं। अरे एक वकील, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर और चौथा पढ़ा लिखा नहीं। बोले नहीं। तो ऐसे को घर से क्यों नहीं निकाल देते? बोले घर से क्यों निकाले, वो हजामत करता है, घर का खर्चा वही चलाता है, 3 को तो नौकरी नहीं है, खर्चा वही चौथा चलाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, 3 तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, नौकरी नहीं, और वो तो शाम पढ़ते पढ़ते 50-100 रुपया ले आता है, घर का खर्चा हजाम चलाता है। कबीर ने कहा पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख भयो है चोर, जा पढ़नी ते रब मिले वो पढ़नी कछु और। पढ़ पढ़ के आदमी पत्थर दिल बन गया, दूसरे को ठग ठगा के ऐश आराम करने वाला कठोर दिल बन गया। लिख लिख के कैसे सेट करना, कैसे दूसरे का शोषण करना, ये चतुराई आ गई। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे शरीर पोषने की है, तुम स्व को कब तक पोषोगे? जो शरीर को पोषता रहता है और स्व आत्मा का ध्यान नहीं रखता है, वो स्व को कोसता रहेगा। पढ़ पढ़ पत्थर भयो, लिख लिख भयो है चोर, जा पढ़नी से हरि मिले वो पढ़नी कछु और। सियावर रामचंद्र की। आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़िए, लेकिन साथ साथ में अंतर आत्मा की भी पढ़ाई पढ़िए, बहुत जरूरी है। ऐसी पढ़ाई पढ़िए, पेट भरने की पढ़ाई पढ़ो, हम राजी हैं, हम सहमत हैं। लेकिन पेट तो भरा है, अनपढ़ पशु भी भर लेते हैं, कीट पतंग भी पेट भर लेते हैं, मच्छर को भी पेट भरने की अक्ल है। मैंने कई बार कोशिश किया है, मच्छर इधर उधर बैठता है, दाढ़ी पे क्यों नहीं बैठता। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि भाई एक बार तो दाढ़ी पे बैठ, आज तक मेरी दाढ़ी पे मच्छर नहीं बैठा। इतनी अक्ल तो मच्छर को है कि बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है।
पेट भरने की अक्ल तो उन अनपढ़ मच्छरों को भी है, खटमलों को भी है। बच्चा पैदा करने की अक्ल तो मच्छर को भी है, प्रॉब्लम आए तो भाग जाने की अक्ल तो मच्छर को भी है, और सुविधा हो तो सेट होने की अक्ल तो मच्छर को भी है। तो मनुष्य सुविधा में सेट हो गया, प्रॉब्लम में भाग गया और पेट भर लिया और बच्चों को जन्म दे दिया, तो मच्छर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में क्या फर्क हुआ?